मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक महिला सरपंच को महिला होने के नाते, पिछड़े समाज से आने के नाते कुर्सी नहीं दी जाती। एक पंचायत की मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें महिला सरपंच पहुंचती हैं, श्रद्धा सिंह, वो वहां पर खड़ी रहती हैं। उसके बाद वो बोलती हैं कि मुझे चेयर दिया जाए, तो उनको ये कहा जाता है कि अगर आपको बैठना है तो चेयर आप अपने घर से लाइए, नहीं तो आप खड़ी रहिए। अगर खड़े रहने में कोई दिक्कत है तो आप फर्श पर बैठ सकती हैं। इस तरीके की बात कही जाती है, ऐसा श्रद्धा सिंह का कहना है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ ऐसा पहली बार हुआ। उनका दावा है कि 15 अगस्त को जब वो झंडा फहराने पहुंचने वाली थी, उससे पहले जैसे ही उप सरपंच ने उनको देखा कि वो आ रही हैं तो फट से झंडा फहरा दिया। ऐसा इसलिए कि उप सरपंच को ऐसा लग रहा था कि वो पुरुष होने के नाते वहां पर खड़ा है और कोई महिला झंडा फहरा देगी, ऐसा ठीक नहीं लगता। ये पुरुष समाज की सोच है, जहां पर महिला जब आगे निकलती है तो कुछ लोगों को मिर्च लगने लगती है। ये वही भारत है जहां दुर्गा, काली, भवानी के नाम पर महिलाओं को पूजने की बात कही जाती है और उसी समाज में एक महिला सरपंच अपने कलीग के साथ ये कह दिए कि उप सचिव या उप सरपंच के सामने कुर्सी पर बैठना चाहती है तो उसको इसलिए बैठने नहीं दिया जाता क्योंकि वो एक महिला है, वो एक पिछड़े समाज से आती है। ऐसा श्रद्धा सिंह का कहना है और सिर्फ कहना ही नहीं है, उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा है और इसकी शिकायत तक दर्ज कराई है और ये तक कह रही हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस चीज के लिए लड़ते रहेंगे। मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक महिला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा सिंह है। मैं ग्राम पंचायत अकौना की सरपंच हूँ। मुझे गांव की जनता द्वारा चुना गया है, लेकिन मुझे यहाँ सचिव और उप सरपंच द्वारा अपमान किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस में भी मुझे ध्वजारोहण नहीं करने दिया और आज 17 अगस्त को ग्राम सभा सचिव द्वारा रखा गया, लेकिन जब मैं वहाँ पास पहुँची तो उप सरपंच और सचिव दोनों कुर्सी पर बैठे हुए थे और उन दोनों के द्वारा यह कहा गया कि कुर्सी अपने घर से ला लो या फिर जमीन पर बैठ जाओ। मैं थोड़ी देर वहां पास खड़ी रही और जब यह अपमान मेरे से नहीं सहन हुआ तो मैं वहां से चली आई। इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, नहीं इसका नतीजा गंभीर होगा। उनका ये कहना है कि सचिव साहब और उप सरपंच सब लोग मिलकर मेरे साथ ऐसी साजिश कर रहे हैं क्योंकि मैं महिला हूं और महिलाओं से इस समाज को एक विशेष चिढ़ तो है ही। ये समाज ऐसा है जो चीज पुरुषों को बड़ी आसानी से मिल जाता है, उस चीज के लिए भी महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है। ये उस चीज की कहानी है जो मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है और इस चीज पर इसलिए भी विशेष तौर पर फोकस होना चाहिए क्योंकि बीजेपी का ये नारा है कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। तो यहाँ बीजेपी सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी को मिली थी। इसके अलावा विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें जो है इसी बीजेपी को ही मिली है, यानी कि केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी एक मजबूत पकड़ है। बताया जा रहा है कि 163 सीटें जो है वो विधानसभा में भी इनके पास हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी काफी मजबूत है और बीजेपी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन श्रद्धा सिंह के लिए बीजेपी भी खड़ी होने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस का यह दावा है कि ये बीजेपी की सोच है जो पिछड़े समाज के लिए बीजेपी की मानसिकता है। बीजेपी दलित और पिछड़ों के साथ कभी नहीं रहती है, वैसे ही वो श्रद्धा सिंह के साथ नहीं है। श्रद्धा सिंह ने एक बाकायदा लेटर लिखा है जो वो प्रहलाद सिंह पटेल को लिखती हैं, जो ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो श्रद्धा सिंह जो है वो श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनको एक खत लिखती हैं और ये कहती हैं कि श्रीमान, क्योंकि हम एक महिला हैं इसलिए हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। ये बताती हैं कि जो सचिव हैं और जो उप सरपंच हैं वो दोनों लोग मेरे साथ जानबूझकर इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। वो बताती हैं कि 17/18/2024 यानी कि 17 तारीख को एक ग्राम पंचायत की मीटिंग रखी जाती है जहां मैं जाती हूं। बतौर सरपंच होने के नाते मुझे मेरे गांव वालों ने चुना है। वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि गांव वालों ने लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें चुनकर वहां भेजा है। गांव वालों को इस बात का फिक्र नहीं था, इस बात का इल्म नहीं था कि वो दलित हैं, वो हरिजन जाति से आती हैं, वो ओबीसी समाज से आती हैं, वो एक महिला है। इससे ग्राम वासियों को कोई फर्क नहीं था, लेकिन सचिव को और उप सरपंच को बड़ी दिक्कत है। वो मुझे वहां बैठने नहीं देते और जब मैं उनसे चेयर मांगती हूँ तो मुझे ये कहते हैं कि चेयर अपने घर से ले आओ, नहीं तो खड़ी रहो। कुछ देर तक मैं वहां खड़ी रहती हूँ और
जब मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती तो मैं वापस चली जाती हूँ। हैरानी की बात यह है कि इस तरीके का लेटर लिखा सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन प्रहलाद सिंह को ये लेटर जो है वो नहीं मिला है। प्रहलाद सिंह पटेल ये कह रहे हैं कि मुझे इस तरीके की कोई लेटर नहीं मिला है, इस तरीके की कोई सूचना मुझे नहीं है जिसमें 15 अगस्त को झंडा फहराने नहीं दिया गया या पंचायत मीटिंग में उन्हें चेयर नहीं दिया गया, इस तरीके का कोई लेटर मुझे नहीं मिला है। ये प्रहलाद सिंह पटेल का कहना है और ऐसा मुझे अपमानित करने के लिए किया जा रहा है, महिला होने के नाते किया जा रहा है। इस तरीके की बात उस खत में लिखी हुई है। हैरानी इस बात की है कि देश में महिलाओं के नाम पर किस किस तरीके का शोषण होता है। जनता द्वारा चुनी हुई सरपंच को भी सम्मान से नहीं देखा जा रहा है, उसको झंडा नहीं फहराने दिया जा रहा है, उसको बैठने नहीं दिया जा रहा, ऐसा श्रद्धा सिंह का कहना है। और ये कह रही है कि वो लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। लेकिन इस पूरे मसले पर एक राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि ये दलितों का एक तरीके के शोषण है और ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है कि वो दलितों को कभी ऊपर उठकर आने नहीं देना चाहती और कभी आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती। लेकिन आपको क्या लगता है? मैं आपको इस पूरे मसले पर एक जो सतना कलेक्टर है अनुराग वर्मा, उन्होंने क्या कहा वो मैं बताती हूँ। तो अनुराग वर्मा जो कलेक्टर साहब है, उनका ये कहना है कि सरपंच ने जो बात कही है उसमें सच्चाई नहीं है। सरपंच जी को यह बताया गया था, यानी कि श्रद्धा सिंह को यह बताया गया था कि 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए आपको 8 बजे उपस्थित होना होगा। लेकिन जब वो 8 बजे नहीं आई, जब वो 9 बजे नहीं आई, तो उप सरपंच को मजबूरी में झंडा फहराना पड़ा। ऐसा कलेक्टर अनुराग वर्मा का कहना है। इस पर जो श्रद्धा सिंह है, उनका यह कहना है कि 9 बजे से पहले ही मैं वहां पहुंच गई थी और जैसे ही मैं बाउंड्री वॉल तक पहुंची, मुझे देखकर जो है वो झंडा जानबूझकर फहरा दिया गया, क्योंकि मैं झंडा फहराती तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। ऐसा श्रद्धा सिंह का कहना है। इसके बाद चेयर ऑफर नहीं करने वाली बात पर ये कहते हैं कि अभी जांच की जा रही है और ये जानने और समझने की कोशिश की जा रही है कि चेयर नहीं दिया गया, इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन सूत्रों से ये तक सामने आया है कि जांच में ये भी पता चल गया है, कुछ फोटोज वगैरह मिल गई हैं जिसमें वो चेयर पर बैठी नजर आई। लेकिन कुछ फोटो तो वैसे भी वायरल हैं जिसमें वो सहमी सी खड़ी हैं और 2 लोग चेयर पर बैठे नजर आ रहे हैं, कुछ सचिव हैं, उप सरपंच हैं। तो ये उप सरपंच और सचिव की सोची समझी साजिश है या इन लोगों को बचाने के लिए इस तरीके की चीजें रची जा रही हैं? बाकी आपको क्या लगता है ये जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि कोई महिला जानबूझकर इस तरीके की चीजें फैला रही हैं? श्रद्धा सिंह से ये सवाल भी पूछा गया है कि आप किसी पार्टी से आती हैं, आपका किसी पार्टी से कोई लेना देना है तो ये भी बता दीजिए। श्रद्धा सिंह ने ये साफ किया कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेसी हैं और बीजेपी की छवि धूमिल करने के लिए या अपने सरपंच उप सरपंच जो है उनसे जो है वो उनकी दाल नहीं गल रही है इसलिए वो इस तरीके की चीजें कह रही हैं। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये भी जरूर बताइएगा कि विश्व गुरु बन रहा भारत, जहां पर यह कहा जा रहा है कि लड़का और लड़की बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं, वहां पर इस तरीके की चीजें सामने आती हैं कि जनता द्वारा चुना गया एक सरपंच अपने चीजों के लिए उसको लड़ाई लड़नी पड़ रही है, लेटर लिखना पड़ रहा है और ये बात कहनी पड़ रही है कि महिला होने के नाते मुझे इस तरीके के अपमान का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? इसमें आपको श्रद्धा सिंह की बात सही लग रही है, कलेक्टर साहब की बात सही लग रही है, या आपकी अपनी क्या राय है? ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।